इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अपनी पीक पे हाईएस्ट रिकॉर्ड पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मेरे ख्याल से 681 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त। और लेकिन ये कि इस हफ्ते में ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं, 14.8 बिलियन डॉलर्स। लेकिन ये मुकाबला नहीं बना। उन्होंने तो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ ना, 2030 तक उन्होंने टारगेट सेट किया कि उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स करनी है। तो वो तभी कर सकते हैं जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब वाकई में बनेगा। और जो 12 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं, 10 स्टेट्स में उनकी, उधर जाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग हब्स ही बनेंगे, जॉब्स मिलेगी। आम जो पाकिस्तानी, खासतौर पे पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, यूथ की बात करें, उन्हें शायद सवाल आदिल भाई पहला ये है कि एक साइड पे अगर इंडिया को देखें, वो आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट कर रहे हैं, आए दिन उनके लीडर्स की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ना कोई अचीवमेंट सामने आती है। दूसरी साइड पे हमारे एनालिस्ट ने ये कहा जी बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और ये उन्होंने प्रॉपर ओपनली स्टेटमेंट दी है। आप सबसे पहले तो जो जाहिद हामिद हैं, जिन्होंने रेड लाल टोपी कहा जाता है, रेड बैरेट कहते हैं उस कैप को, आर्मी कैप होती है। मेरे ख्याल से अब वो एनालिस्ट उस तरह से नहीं रहे। पहले वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब वो सिर्फ अपना, उनका शायद कोई यूट्यूब चैनल है छोटा सा, उस पर सिर्फ आते हैं और अपनी राय देते हैं। लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आते थे तो उनकी बात यही होती थी, काटने मारने वाली। वो गजवा हिंद से ही बात अपनी स्टार्ट करते थे और गजवा हिंद पे जाके खत्म करते थे। एटम बम और मिसाइल और इन्हीं चीजों को लेके वो यानी लड़ाई झगड़े की ही बात करते थे। तो इधर मैं फिर एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर अब उन्हें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुके हैं। यानी लोगों को पता है कि अब ये मजीद हम चूरन नहीं भेज सकते, जंग वाला, गजवा हिंद और ये चीजें। मेरे ख्याल से जो पैमरा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है, उनको नोटिस दिया गया होगा कि इनको ज्यादा फुटेज ना दी जाए मेन स्ट्रीम मीडिया पे। इसलिए मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल हो गए हैं, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल से उनकी बात की अब अब तो वो एक यूट्यूबर से बन के रह गए हैं। ठीक है, यूट्यूबर से का क्या मतलब है? यूट्यूबर की भी एक प्रॉपर वर्थ होती है। यूट्यूबर से मैं आप इसे इजी ना ले। और दूसरे नंबर पे बेशक यूट्यूबर हैं, लेकिन दुनिया मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप उनके व्यूज जाके देखें, उनके फॉलोअर्स जाके देखें, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है। तो उसमें से अगर 10-15 हजार लोग, सिर्फ 10-15 हजार लोग बात सुन रहे हैं, उनमें से भी मेरे ख्याल से काफी लोग इंडियंस होंगे जो कि मजा लेने के लिए उधर आते होंगे। ठीक है, लेकिन आदिल भाई, बल्कि खुरम भाई, आपसे बात करेंगे, क्या वजह है कि हर चीज का इल्जाम, मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो, अब तो ये मजाक सा बन गया कि बिजली अगर चली गई है, लाइट चली गई है जी, इंडिया ने लाइट भेजी थी। इवन पानी अगर आ गया, सैलाब आ गया, तो जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में कुछ भी हो, बलोचिस्तान में कुछ हो गया जी, वो कुलभूषण यादव याद है ना, कुलभूषण यादव याद है ना। क्या वजह? आज तक ना तो सजा दिलवाई कुलभूषण यादव को, और ना ही कोई ऐसा हमने ये चीजें सामने लेके। क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो मैं एज ए पाकिस्तानी सोचता हूँ, जितना मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है कि हम, ये बड़ी एक गलत चीज़ है हमारे अंदर कि हम, हमारे अंदर या अदर दूसरी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, जो भी पाकिस्तान या इंडिया में जो भी कोई रहता है, अगर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे देखो ना, मुफादात की जंग है, ठीक है, जिसको आप अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, उसके साथ आपके मामला नॉर्मल रहेंगे। अब वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से पाकिस्तान की और इंडिया की जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। ट्रेड बंद हो गई है, ठीक है, डायलॉग बंद हो गया। एक दूसरे के जो बेनिफिट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट भी होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं वो कह लो कि इस टाइम बिल्कुल बंद हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखे ना, इल्जाम तराशी करना अच्छी चीज नहीं है। अगर इल्जाम लगाया है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं एक पाकिस्तानी हूँ, उसका प्रूफ देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास आज आके एक एग्जांपल सिर्फ बचती है कुलभूषण यादव की, कि हम कहते हैं कि बलोचिस्तान से उन्हें अरेस्ट किया गया, जो इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्हें लेके जाते हैं तो आप अभी तक उनको प्रूफ नहीं दे सके वो वाले कि उनको सजा दी जा सके, इसलिए लेके जाते हैं ना। लेकिन इंडिया का स्टांस इस पे ये है कि वो बलोचिस्तान से अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें ईरान की हदूद, ईरान की बाउंड्री के अंदर से अरेस्ट किया गया। बहरहाल, मैं जो भी चीजें देखे, मैं एक पाकिस्तानी और इंडियंस जो लोग देख रहे हैं मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर इंडिया, दुनिया का कोई कंट्री, पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर कुछ गलत करेगा तो मुझे अफसोस होगा, मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगा, लेकिन ना करे, ना हमारे पास कोई सबूत, और हम यहाँ पे कह देंगे जी जो किया इंडिया ने किया। इवन इंडिया के लोग भी अगर ये कहते हैं जी जो किया पाकिस्तान ने किया विदाउट प्रूफ, तो मेरे ख्याल से वो दोनों साइड पे ये गलत बात है, नफरत फैलती है। अच्छा, ये तो होगी ना जाहिद हामिद साहब की बात। दूसरी साइड पे देखें, जिस शख्स पे, जिस पर्सनैलिटी पे, जिस लीडर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ये इल्जाम उन्होंने लगाया है, आज की डेट में उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, क्या लगता है इसी टाइम पे वो वर्ल्ड लीडर्स फोरम पे खड़े होकर ये कह रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, पूरी दुनिया में हमने एक्सपोर्ट करनी है, अपने प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है, आए दिन कोई ना कोई उनकी अचीवमेंट सामने आ रही है। आपको लगता है उनकी ये मेंटेलिटी होगी कि लो जी आज बलोचिस्तान में ये करवा देते हैं, आज पंजाब में ये करवा देते हैं, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोचते होंगे? देखें, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो आपने, बिल्कुल मैं भी वो स्पीच उनकी सुन रहा था कि उन्होंने क्या वो बल्कि खिताब कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, जो इकोनॉमिक फोरम है लीडर्स को लेके, इंडस्ट्रियल लीडर्स को लेके उन्होंने ये स्पीच किया, और उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि हमारा टारगेट है कि इंडिया को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यानी जो उनका मेड इन इंडिया की विजन है उसको उन्होंने सपोर्ट करना है। अब आप देखें इसको, बिल्कुल वो आप कह लें कि प्रैक्टिकली भी करते नजर आते हैं। अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले की खबर है कि उन्होंने